नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो आज डिस्कशन है बिल्कुल चेंज हो गया। अभी तक हमने मेष और वृषभ लग्न के विषय में टोटल सारे वीडियो अपलोड कर दी है, सूर्य से लेकर के केतु तक। एक एक भाव का टोटल लग्नों का विश्लेषण हमारा हो चुका है। आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, नया अध्याय शुरू हुआ है, वो मिथुन लग्न का स्टार्ट हुआ। अब मिथुन लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं? भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, भगवान आदित्य बैठे हैं हमारे लग्न भाव में। कितनी एनर्जी हमें प्रदान करेंगे, क्या फल प्रदान करेंगे, मिथुन लग्न वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उन सब बातों का हमें डिस्कशन करना है। अब देखिए, मिथुन लग्न, वहां का स्वामी कौन है? बुध है, और सूर्य वहां पर बैठे। तो आप क्या कहेंगे? मिथुन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का फल, या आप कह सकते हैं मिथुन लग्न में मिथुन राशि के सूर्य का फल। ठीक है, वो भी प्रथम भाव में होगा, नेचुरल अपने आप समझ जाएगा व्यक्ति। तो देखिए, सबसे पहले हमारा लग्नेश कौन है? बुध है। और लग्नेश के साथ साथ कौन सी राशि है लग्न भाव में? मिथुन राशि है। तो मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी राशि बनती है मिथुन, जिसमें हमारे भगवान सूर्य बैठे हैं। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, उसके स्वामी हो गए मंगल, आर्द्रा के स्वामी हो गए राहु, और पुनर्वसु के स्वामी हो गए बृहस्पति। ठीक, देखिए 9814915030 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मुझसे चैट कर सकते हैं। कोई भी अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, बेटी का, बेटे का, बहू का, किसी का भी कुंडली, जन्म पत्रिका, टेवा यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आप मुझसे दिखा सकते हैं। टोटल डिस्कशन जो होगा बड़ी शांति के साथ और आपको संतुष्टि करके ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सीधी बात है, मिथुन लग्न, सूर्य और बुध। आज हमारा जो डिस्कशन होगा, सूर्य किस राशि में बैठे हैं? मिथुन में। मिथुन का स्वामी कौन है? बुध है। सबसे पहले हम यह देख लेंगे, मिथुन, बुध और सूर्य क्या मित्र हैं? तो अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं। ठीक है, अब स्वभाव सूर्य लग्न में बैठ जाएगा तो किन किन ग्रहों का, किन किन भावों का नेचर ऐसे व्यक्ति पर जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि तृतीय भाव का स्वामी होकर के सूर्य लग्न भाव में बैठा है। तृतीय भाव क्या है? साहस, पराक्रम, परिश्रम। ठीक है, छोटा भाई आदि का विचार, ये सब चीज़ें हम बहुत छोटे बचपन के दोस्त आदि, ये सब हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। तो तृतीय भाव का जो लक्षण है वो लग्न भाव में चला जाएगा। अब लग्न भाव क्या? मिथुन। मिथुन लग्न क्या है? मिथुन लग्न हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? देखिए, ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, मिथुन लग्न वाला व्यक्ति का मध्यम कद होगा, गोल चेहरा होगा, सुंदर आंखें होंगी, वाणी बोलने वाला ही ज़्यादातर काम होगा, व्यक्तित्व यानी अपने मस्तिष्क के द्वारा काम करने वाला, परिश्रमी नहीं होता ऐसा व्यक्ति। वृषभ लग्न का व्यक्ति परिश्रमी होगा, हठी होगा, मगर मिथुन वाला नहीं होगा। मिथुन लग्न वाला व्यक्ति ज़्यादातर उतनी परिश्रम नहीं करता है, मगर अपनी वाणी के द्वारा परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति उद्यमी होगा, अपना सेल्फिश, अपना काम करने वाला व्यक्ति होगा, अपने साथ में 4 लोगों को ले जाने वाला व्यक्ति होगा, अपने बोलने की शैली में सबको जोड़ने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति एक सेल्समैन बहुत कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति एक टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति एक एडवोकेट लाइन में बहुत अच्छा कामयाब होता है। स्थूल थोड़ा शरीर होगा ऐसे व्यक्ति का, मगर सूर्य बैठे तो अलग बात हो गई। मैं एक लग्न की बात कर रहा हूँ। स्थूल शरीर, मैथ सब्जेक्ट सबसे प्रिय। ठीक है, बोलने की शैली बहुत अच्छी, मधु वाणी, मीठी वाणी, ज़्यादातर अपने को प्रफुल्लित रखना, अपनी जीवन शैली को मन मस्त रहना,
ज़्यादातर अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म पर विश्वास करना, अपने धार्मिक कार्यों पे आस्था रखना, ये सब चीज़ें हम मिथुन लग्न से विचार करते हैं। मिथुन क्या है? एक पति और पत्नी को दोनों को समृद्ध करना, ठीक है। ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास दो शब्द बोल दो, दो शब्द में ही व्यक्ति आपके क्षमता के साथ अनुरूप आ जाएगा। ये बात हो गई। अब देखिए, सूर्य लग्न में बैठ गया तो थोड़ा सा इस लग्न के भावों को चेंज करेगा, हाव भाव को चेंज करेगा, प्रभाव को चेंज करेगा सूर्य। हालांकि सूर्य मित्र है, बुध की राशि में बैठा है। बुध के कुछ गुण बुध के होंगे और कुछ गुण होंगे सूर्य के। सूर्य क्या हमें देता है? एनर्जी, साहस, पराक्रम, परिश्रम देता है। कभी किसी के पास झुकना नहीं है, जितना अपना है उसी को समझो, आत्मविश्वास देना, आत्मनिर्भर बनाना व्यक्ति को। तो आप ये बात का ध्यान दीजिएगा, लग्न भाव में यदि सूर्य है किसी भी लग्न में, किसी भी राशि का, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी के पास झुक के काम नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, आत्मनिर्भर होगा, ज़्यादातर प्रयास करेगा। किसी भी लग्न की बात कर दी मैंने, मगर हम मिथुन लग्न की बात करें, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन शैली में विद्या में बड़ा निपुण होगा। उसमें हमें थोड़ा पंचम भाव का विचार करना देखना होता है, मगर वाणी में मधुरता, एजुकेशन में लगभग अच्छा रहेगा, बोलने की शैली अच्छी होगी, नाक कान मुंह बहुत सुंदर स्मार्ट होगा। सांवला रंग हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, सूर्य के कारण से, प्रभाव के कारण से थोड़ा रंग चेंज हो सकता है, गेहुआ रंग कह सकते हैं हम। मगर कद काठ और बोलने की शैली, चेहरा, गोल चेहरा, ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसा व्यक्ति आप यह नहीं कह सकते हैं, ज़्यादातर मिथुन लग्न का व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओल्ड अवस्था में नहीं जाता, मतलब फेस उसका बेबी फेस जैसे होगा, कुमार अवस्था जैसे, ठीक है। और उसमें लग्न भाव में सूर्य बैठ गया तो बहुत वर्चस्व होगा उसका, इज्जत मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लड़ के जाएगा आपके साथ में। ऐसा व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट करवा दो, बहुत कामयाब होगा, क्योंकि बोलने की शैली एनर्जिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर निरोगी होता है। कोई बहुत ज़्यादा यदि राहु आदि की दृष्टि, शनि आदि की दृष्टि नहीं है लग्न भाव में, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बहुत जल्दी बीमार नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी कार्य, यदि आप धार्मिक काम करते हैं तो क्षमता के अनुसार वहाँ पर सेवा भाव रखेगा, धन से, ऐश्वर्य से, किसी भी प्रकार से। ऐसा व्यक्ति अपने को खुद राजा समझता है, दूसरों को प्रजा समझ लेगा। ऐसा व्यक्ति लग्न भाव में जिसके सूर्य बैठा हो, तो आप यह समझिए कि उसका नेचर ये होगा कि यार मेरे पास जो 10 है ना, वो 10 मेरे हैं, मैंने कमाया है, वो मैं अपने घर का राजा हूँ। वो अपने घर का होगा, ठीक है, किसी को झुकने का काम नहीं करता। सूर्य मिथुन राशि में जब बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा ये बात का ध्यान देना, स्वभाव में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, बातों में परिवर्तन होगा, नेचर में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। अभी आपके साथ में है और किसी के साथ, उसका रीजन मैं आपको बता दूं, तुरंत चेंज हो जाना, दिमाग बहुत जल्दी चेंज हो जाना। उसका रीजन क्या है? बुध जो है चंद्रमा को छोड़कर सबसे ज़्यादा स्पीड वाला ग्रह है। बहुत जल्दी राशि चेंज करता है, बहुत जल्दी इसकी गति जो तेज है, तो इसका मन भी उतना ही तेज होता है। अपने आज अभी यहाँ सोच रहा है, कल कहीं, और बातों में परिवर्तन करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। हाँ, ये सूर्य है, सूर्य का प्रभाव अपना है, मगर मिथुन लग्न में यदि व्यक्ति है तो ऐसा प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति शासनिक कार्यों में, नौकरी क्षमता में, सरकारी कार्य आदि में, आप ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की पहुंच बहुत जल्दी ज़्यादा ऊंची हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को
यश मान सम्मान इज्जत प्राप्त होने के लिए लग्न भाव में सूर्य बैठना अति श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति सूर्य यदि लग्न में है, एनर्जिक होंगे, सूर्य के प्रकाश की जैसे। जब हम किसी भी व्यक्ति को, एक बात का ध्यान देना, यदि बुध यहाँ पर लग्न में बैठ गया तो क्या बन जाएगा? बुधादित्य योग। केंद्र भाव में, लग्न भाव में बुधादित्य योग किसी व्यक्ति के बैठा है तो उस व्यक्ति को यदि 10 व्यक्ति बैठे हैं, वो वहाँ पहुँच जाएगा तो 10 खड़े हो जाएंगे, इतना मान सम्मान होगा। और ऐसे व्यक्ति को इकट्ठा, यदि आपने भीड़ इकट्ठी करनी है, जनता इकट्ठी करनी है, इस व्यक्ति को छोड़ दो, 10 मिनट में इकट्ठी कर देगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मंच चलाना, ऐसे व्यक्ति को इज्जत पाना आता है। सूर्य सप्तम दृष्टि अपने सप्तम भाव को डालेगा। जो स्त्री, रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध, ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप, विदेश यात्राएं, ये सब चीज़ें भाती हैं। और सूर्य लग्न भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि डालेगा तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी एनर्जिक होती है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी धार्मिक होती है और अपने पति की इज्जत के लिए सारे कार्य करने को क्षमता रखती है कि मेरा पति झुके नहीं, वो खुद भी ना झुक करके अपने परिश्रम से काम करने में क्षमता रखती है। लग्न भाव में यदि सूर्य मिथुन राशि के बैठे हैं तो ऐसा स्वाभाविक है कि लंबी यात्रा तो नहीं करता व्यक्ति, मगर छोटी छोटी यात्राएं, रूटीन की यात्राएं, रोज की यात्राएं ऐसे व्यक्ति को भाती हैं, ऐसा व्यक्ति करता है। रूटीन ये नहीं आप कह सकते कि एक जगह बैठ करके काम करता, थोड़ा सा घूम फिर कर काम करना उसको आता है। सुंदर कपड़े पहनेगा, राशि ठाट बाट से रहेगा। चाहे एक बात का ध्यान देना, चाहे उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है 5 लाख की, मगर उस गाड़ी को भी बड़ा टिप टॉप से बना के रखेगा कि मत हाँ मेरी गाड़ी है। उसी प्रकार से मकान आदि का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े अग्रसर होता है। अपने बच्चों के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए कि मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा नाम कर जाओ। वैसे हर पिता की इच्छा होती है, मगर लग्न भाव में यदि सूर्य बैठा है तो बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। एक तो तृतीय भाव का स्वामी हो, संघर्ष कराता है तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि एनर्जिक होता है, इम्यूनिटी पावर बहुत ऐसा व्यक्ति के पास होती है, सूर्य लग्न में बैठा है इसलिए। दूसरी बात, कालपुरुष कुंडली में जो पंचम भाव है उस सिंह राशि है, वहाँ का स्वामी सूर्य है, तो अपने संतान के प्रति हर समय व्यक्ति सचेत रहता है। अपने संतान के लिए हर समय सोचता रहता कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरा पुत्र, मेरी पुत्री बड़ी अग्रसर, बड़े आगे पहुँचे, उसका हर समय चिंतन यही रहता। ठीक है। अब हमें देखिए सूर्य का बहुत अच्छा फल है मिथुन लग्न में, मगर यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये आपको और एनर्जिक, थोड़ा एग्रेसिव कर देगा। मृगशिरा नक्षत्र में है, उसमें मंगल की पोजीशन देखेंगे, छठे और एकादश भाव का स्वामी है, मगर उसमें हमें ये बात का विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा कि एनर्जिक तो व्यक्ति होना चाहिए, मगर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। अभी तक सूर्य लग्न में बैठा तो व्यक्ति कोई बात करेगा तो लड़ने को नहीं पड़ेगा, मगर यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति लड़ने को पड़ेगा। तुरंत आप कोई बात हुई, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर एक दो चीज़ें और भी बेनिफिट है शत्रुओं को दबाने के लिए। यदि मृगशिरा नक्षत्र है, सूर्य बैठा है, तो शत्रु आदि दबे रहेंगे, उसकी पावरफुल से, उसकी इज्जत मान सम्मान से उठ नहीं सकते। वही यदि सूर्य राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, ये नक्षत्र संघर्ष में है, कभी अर्श में कभी फर्श में, ऐसे हाल बनाता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, ये बहुत अथाह परिश्रम कराता है, और परिश्रम जाते 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 जब ऊपर टच करने, आप बॉर्डर लाइन को टच करने वाले हो, तुरंत नीचे गिरा देगा। तो ये संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम आदि कराता है। यदि हालांकि यदि सूर्य के साथ राहु आदि आ गया तो आपके चेहरा का सुंदरता बिगाड़ देगा, आपका नेम फेम बिगाड़ देगा, आपकी इज्जत मान सम्मान बिगाड़ देगा। ये सब राहु को आते हैं। यदि आर्द्रा नक्षत्र में है तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, उस रिजल्ट में परसेंटेज कम हो जाएगी।
यदि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी कौन होगा? बृहस्पति। बहुत श्रेष्ठ। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य यदि हो तो ऐसे व्यक्ति को वक्ता, प्रवक्ता, शिक्षा, टीचर, प्रोफेसर आदि बहुत अच्छा इनको भाएगा। और ऐसे व्यक्ति एक काम ही व्यक्ति यही करता है। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश की। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि हम इतनी सारी थोड़े से समय की वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। सूर्य को यहाँ पर जितना अच्छा का उतना अच्छा है, अच्छा फल प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति टीचिंग लाइन आदि में बहुत कामयाब होता है। आईएएस में भी कामयाब होगा यदि इसमें चंद्रमा मंगल की पोजीशन अच्छी, बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। इसमें आईएएस आदि, यूपीएससी आदि के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देगा। बुध की पोजीशन अच्छी आ जावे, उसके बाद बृहस्पति की पोजीशन अच्छी आ जाए, क्योंकि इसमें योग कारक ग्रह बनेगा। बुध बृहस्पति दोनों योग कारक ग्रह हैं मिथुन लग्न में। तो यदि दोनों इनका अच्छा पोजीशन है तो आपको यह स्वाभाविक है कि एक अच्छा औहदे का व्यक्ति मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी। वृषभ लग्न के प्रथम भाव में सूर्य का फल अति श्रेष्ठ फल है। आप यह देखिए कि मिथुन लग्न वाला व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा पैसा कमाने वाला है। परिश्रम कम, वाणी के द्वारा जितना परिश्रम करे वही धन कमाने वाला। ठीक है, उसी से उसकी इज्जत है, उसी से मान है, उसी से सम्मान है, उसी से सब कुछ है, उसी के पास धन है। ठीक है, तो ये मिथुन लग्न की नेचर है। प्लीज़ आप देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए कि क्या अच्छा आपको डिस्कशन लगा और ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा। अब नए नए तकनीक में आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।